Assalamu alaikum aspirants, welcome back. So finally CSS 2025 रिटन एग्ज़ाम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. कब? आज ही ये शुरू हुआ. 23 दिसंबर से ये 6 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. अब कैसे अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसीजर मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में. यानी CSS तहरीरी इम्तिहान 2025 में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में मिलेगा. ठीक है. सबसे पहला स्टेप मैं पिछली वीडियो कुछ देर पहले ही अपलोड की है, उसमें बता चुकी हूँ कि सबसे पहला स्टेप आपको अपना चालान फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उसको सबमिट करवाना है. उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने वाला. ठीक है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देखें. ये जो पहला स्टेप है उसको कंप्लीट करें और उसके बाद आ जाएं इस वीडियो पे और इसको देखते हुए अपना ऑनलाइन खुद अप्लाई करें मोबाइल के थ्रू. तो चलें हम चलते हैं वेबसाइट पे, गूगल पे आ जाते हैं. ठीक है. यहाँ से हम सबसे पहले हमें सर्च करना है FPSC. ऑफ कोर्स हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है FPSC की, हमें वहीं पे क्योंकि अप्लाई करना है तो हम FPSC को सर्च करेंगे. या अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहें तो fpsc.gov.pk अगर आप सर्च करें तो डायरेक्ट वो वेबसाइट आ जाएगी. अदरवाइज़ ये देखें, ये FPSC लिखा तो पहला ही लिंक हमारे पास वही आ रहा है, www.fpsc.gov.pk. हमने जब क्लिक किया तो ये लोड होने लग गया. ठीक है. ये लोड हो गया है और FPSC का जो फ्रंट टैब है वो हमारे पास ओपन हो गया है. अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें. ये CSS 2025 रिटन एग्जामिनेशन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें. ठीक है. इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये हमें एक अलग टैब पे, एक न्यू पेज पे लेके चला जाएगा. ठीक है. ये हमारे पास न्यू पेज एक ओपन हो गया. स्क्रॉल करें, इसको नीचे जाए तो यहाँ पे जी हमें देखना है ये जो हमारे पास सेकंड नोटिस है, दिसंबर 22 2024 का है, CSS 2025 रिटन एग्जामिनेशन. हमने इस पर क्लिक करना है. ठीक है. जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज हमारे पास लोड होना शुरू हो गया है. अब नेक्स्ट पेज हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. इस पेज पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें तो ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ CSS रूल्स पहला है. उसके बाद सेकंड चालान फॉर्म है जो कि हम डाउनलोड करने का तरीका पिछली वीडियो में सीख चुके हैं. हमने थर्ड वन पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर CSS 2025. अब इस पे जब हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पेज आएगा. अब याद रखिएगा कि यहाँ पे आपने अपना न्यू अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपने लॉगिन करना है. और लॉगिन किस लॉगिन पासवर्ड के थ्रू करना है, उसके थ्रू जो आपने MPT के लिए अप्लाई करते वक्त बनाया था. ठीक है. यहाँ पे ऊपर देखें एक उन्होंने दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर CSS CE 2025 रिटन एग्जाम all MPT qualified candidates must log in using same credentials used during MPT. यानी MPT के दौरान जो आपने credentials दिए थे ना, लॉगिन और पासवर्ड, सेम वही यूज़ करने हैं और सिर्फ जो MPT को क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वही लॉगिन कर सकते हैं और वही अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे लॉगिन करते हैं. मेरे पास ये आ गया, इसको लॉगिन कर लिया हमने. देखें ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया. अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट अपडेट प्रोफाइल और दूसरा अप्लाई फॉर CSS. अप्लाई फॉर CSS पे जाने से पहले आपको कंप्लीट प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है. आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी तभी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे. तो हम आ जाते हैं पहले क्रिएट अपडेट प्रोफाइल पे. ठीक है. ये लास्ट अपडेटेड ऑन 12 अगस्त आ रहा है, ये वो डेट है जब हमने MPT के लिए अप्लाई किया था. हम आ जाते हैं एडिट प्रोफाइल पे. ठीक है. स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं. अब यहाँ पे ये जो फिल्ड सारी चीज़ें हैं ये वही हैं जो हमने जब हमारे MPT के लिए अप्लाई किया था तब इसको फिल किया था. तो ये चीज़ें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो कर लें, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि MPT के बाद अब कुछ तब्दीली आई होगी. तो सेम ऐसे ही रहने दें और स्किप दिस सेक्शन. अगर कुछ चेंज किया है तो अपडेट पे क्लिक करेंगे. ठीक है. उसके बाद अगर फ़ोटो आपको चेंज करनी है तो इसको करें, अदरवाइज स्किप दिस सेक्शन अगेन. उसके बाद आ गया यहाँ पे एजुकेशन सेक्शन आ गया. एजुकेशन सेक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ़ एजुकेशन जो भी आपने एंटर करना है. ठीक है. यहाँ पे एक नीचे चीज़ गिवन है कि आपको ये चलना होता है मोस्ट रिसेंट फर्स्ट. आपकी जो सबसे अभी वाली जो डिग्री है वो आपने सबसे पहले एंटर करनी है. तो आपने नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन, उसके बाद ग्रेड या डिवीजन जो भी थी आपकी, या CGPA. ठीक है.
आप ग्रेड पे सिलेक्ट कर लें, डिवीजन पे कर लें, या CGPA पे करके यहाँ पे CGPA एंटर कर लें, टोटली इट्स योर चॉइस, ठीक है। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी थी, यूनिवर्सिटी का नेम एंटर कर दें, अदरवाइज जैसे बहावलपुर बोर्ड, लाहौर बोर्ड, ये एंटर कर दें। उसके बाद स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन ऐड करनी है कि किस जगह, किस सिटी में थी वो, ठीक है। उसके बाद आपका वो टाइम पीरियड क्या था, फ्रॉम डेट टू डेट, यानी किस डेट से किस डेट तक आपने वो डिग्री कंप्लीट की है, आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, आपका रिजल्ट किस डेट को डिक्लेयर हुआ था वो लिखना है। अब ये RMF का क्या सीन होता है, आर का मतलब ये होता है कि ये जो डिग्री की आपने डिटेल्स दी हैं, यही जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एलिजिबल बना रही है इस एग्ज़ाम के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो, तो आपके पास BA या जो BS की डिग्री है आपने वो लिखी, तो आर पे क्लिक कर देना है, ये लाजमी कर लेना है, ठीक है। और अगर आप MBBS किया है तो M पे क्लिक करना है, अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी के, तो आपने F पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इन तीनों में से आपने कोई ये क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये एडिशनल जो है एक एक्स्ट्रा कह सकते हैं कि अगर आपने ऐड करने हैं तो कर दें, अगर नहीं करने इट्स टोटली योर चॉइस। अब अगर तो आपने फिल कर लिया है तो सेव पे क्लिक करें, मैंने क्योंकि फिल नहीं किया, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, तो मैं स्किप दिस सेक्शन कर देती हूँ, ठीक है। अब आ गया हमारे पास एक नेक्स्ट टैब, यहाँ पे क्या है, एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, नेम ऑफ द पोस्ट, अगर कोई एक्सपीरियंस था तो, अगर आपका अब तक कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपने कोई जॉब नहीं की है, तो आपको यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर था तो उसके केस में आपको नेम ऑफ पोस्ट देना है, फिर डिपार्टमेंट या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शनल है ये। देखो ये जहाँ पे ये स्टेरिक लगा होता है ना, ये रेड सा स्टार, वो होते हैं मैंडेटरी फील्ड्स, यानी उनको फिल करना ही करना होता है, और जिन पे नहीं लगा हुआ वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको फिल कर देना है, अदरवाइज ऑफ कोर्स स्किप दिस सेक्शन। उसके बाद रिक्वायर्ड फील्ड ये यहाँ पे है, और वो क्या है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर कोई आपकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी नहीं है इसको स्किप कर दें, अदरवाइज़ मैं आपको लाजमी रिकमेंड करूँगी कि इसको फिल करें, ठीक है। इसमें कोई ना कोई अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी लाजमी लिखें, जो भी डेट थी, जितने टाइम में आपने वो की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहें कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में सोशल वर्क किया, तो आपकी स्टार्टिंग डेट से एंड डेट यहाँ पे आपने वो मेंशन करनी है, ठीक है। आप सेव करके अदर एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 जो एंट्रीज हैं यहाँ पे अलाउड हैं, तो मैक्सिमम 3 एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप अपनी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्किप दिस सेक्शन करूँगी मैं, ठीक है। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, आपको अपने पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, फादर और यहाँ पे मदर बोथ का है, आपको फादर की भी देनी है, मदर की भी देनी है, ठीक है। पेरेंट, उनका नेम देना है, उनकी एज देनी है, ये दोनों तो हो गई जी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। उसके बाद जो है ये चीज़ें, क्वालिफिकेशन उनकी आपने बतानी है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, उनका जो काम कारोबार क्या है, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट अलाइव हैं या डाइड हैं, ये चीज़ आपको लिखनी है, एनुअल इनकम लिखनी है, ये चीज़ें जो हैं ये आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप जस्ट उनका नेम और एज दे के भी इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको स्किप करूँगी। अब यहाँ पे आ गया डिसेबिलिटी का टैब, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे जो है सिलेक्ट करें, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, स्पीच की डेफिशिएंसी है, तो ये आप इसको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इफ़ नॉट तो नॉट एप्लीकेबल पे लिखें और स्किप दिस सेक्शन कर दें। अब देखें जी, यहाँ तक हमारी प्रोफाइल जो है वो पूरी अपडेट हो गई, पूरी प्रोफाइल तैयार हो गई, ठीक है। प्रोफाइल जब आपने एक दफ़ा तैयार कर लेनी है तो उसके बाद आ जाना है, आपने अप्लाई फॉर CSS पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ये आ गया अप्लाई का ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, आपको यहाँ पे अपने ऑप्शनल याद रखिएगा बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके जो भी ऑप्शनल्स हैं, लाइक देयर इज़ पॉलिटिकल साइंस, आप इस पे यहाँ पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ इसमें गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी आ गया, इसमें जेंडर स्टडी आ गया, इसमें हमारे पास क्रिमिनोलॉजी आ गया, और इसमें पंजाबी आ गया। अब देखिए मैंने सारे ऑप्शनल्स चूज़ किए और उसके बाद ये सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है।
अभी जब तक आपने इसको अप्लाई नहीं कर लिया तब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं होगा, इसलिए ये ध्यान से करना है। उसके बाद चूज़ ऑक्यूपेशनल ग्रुप, ये वो जो 12 ग्रुप्स होते हैं ना, जो आपको चूज़ करने हैं, ठीक है, तो उनकी आपने बेसिकली इसको सीक्वेंस नंबरिंग देनी होती है कि आपकी पहली चॉइस कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, इस तरह से। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पीपल जो चूज़ करते हैं वो होती है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसको पास बोला जाता है, ये किया। सेकंड पे हम कर लेते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, थर्ड पे फॉरेन सर्विस। इसी तरह से आपने ये सबको नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग देने के बाद आपने इसको भी सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रैंक ऑल द ग्रुप्स, मतलब आपने सबको रैंक करना है ना, तो इसको रैंक कर लीजिएगा, बैक आ जाए। उसके बाद यहाँ पे ट्रेजरी चलान रिसिप्ट नंबर, अगर कोई है तो लिख दें, नहीं भी लिखा तो इट्स टोटली फाइन। उसके बाद बैंक एंड ब्रांच नेम, ऑफ कोर्स ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में ही आपको करवाना है सबमिट। ब्रांच डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ये यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जहाँ पे भी आपने सबमिट करवाया। ब्रांच कोड आ जाता है, NBP, इट्स फाइन। आपने किस दिन सबमिट करवाया वो चलान, वो यहाँ पे आपने क्लिक करके डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद टेस्ट सेंटर, यहाँ पे आपको टेस्ट सेंटर अपना चूज़ करना है, आप जहाँ पे भी अपना टेस्ट देना चाहते हैं। और उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट, और इसके बाद आपके पास ये पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपने जो भी फॉर्म सारा फिल किया है, और आपसे पूछा जाएगा कि कंफर्म करें। अगर आपने कोई चेंजेस नहीं करने, आपने कंफर्म करना है, और इस तरह से आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। अगर फिर भी अप्लाई करते हुए कोई भी इशू होता है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।